आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि पोस्ट बढ़ गई हैं और अगला देख रहे हैं स्केलिंग पद्धति समाप्त और परिणाम क्या होगा, उपाय क्या होगा। बहुत ही बड़ी अपडेट है साथियों, दोस्तों, मित्रों, कि इसमें एक सकारात्मक पहलू ये है कि पोस्ट बढ़ गई हैं। कितनी पोस्ट बढ़ गई हैं इसके बारे में मैं एक दो दिन में आपको क्लियर करके बता दूंगा कि किस किस पोस्ट की कितनी कितनी मतलब पद बढ़ गए। डिप्टी एसपी के कितने हैं, एसडीएम के कितने हैं, नायब तहसीलदार के कितने हैं, आरओ आरटीओ के कितने हैं, एआरटीओ के कितने हैं, और आपके जिला पंचायत राज अधिकारी के कितने हैं, आबकारी विभाग में कितने हैं, खाद्य विभाग में कितने हैं, कृषि विभाग में कितने हैं, अन्य डिपार्टमेंट में कितने हैं। सारे पद की जानकारी आपको 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगी। और अब एक छोटी सी नकारात्मक खबर है कि स्केलिंग पद्धति समाप्त। इसका अभिप्राय ये है साथियों, दोस्तों, कि जो नए जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी स्केलिंग्स पर कोई भी काम नहीं किया है। कई बार छात्र प्रतियोगी हमारे जो साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, बार बार जाते रहे हैं आयोग के अध्यक्ष के पास। जैसे ही ये बने थे इन्होंने बहुत बड़ा आश्वासन दिया था, परंतु वो सारा का सारा आश्वासन धरा का धरा रह गया, क्योंकि इन्होंने भी जो है स्केलिंग पर कोई काम नहीं किया है और स्केलिंग पद्धति ऐसा लगता है कि समाप्त हो गई है। कोई एक्शन इन्होंने नहीं लिया है। इसलिए इन्होंने भी जो है स्केलिंग पद्धति, जो पीछे जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उन्हीं की पद्धति को बरकरार रखने का निर्णय लिया है। ऐसी सूचना आ रही है, पक्की सूचना है। 2017 से ही इन्होंने स्केलिंग को समाप्त कर दिया था। 18 की आप जानते ही हैं, 2018 पे अब भी विवाद गरमाया हुआ है। और अब फिर यहाँ तक बात आ गई है कि अब 2021 में भी जो है उसे भी जो है वैसा ही स्केलिंग समाप्त होने जैसी प्रक्रिया बन गई है। अब इससे परिणाम क्या होगा? जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो एक विशेष वर्ग के जो बच्चे हैं, विशेष वर्ग का मतलब जो विशेष सब्जेक्ट के प्रतियोगी हैं, उन्हें एक बड़ा फायदा मिल जाता है। जैसे आईआईटी है, नीट है, अन्य टेक्निकल वाले जो हैं उनको एक विशेष फायदा मिल जाता है, जिससे कि जो कला वर्ग के बच्चे हैं, कला वर्ग के प्रतियोगी हैं, कला वर्ग के साथी हैं, उनको एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि उनके एक विशेष सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ है, जैसे आपकी चिकित्सा वाला सब्जेक्ट है, और अन्य टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, उनमें बहुत बहुत नंबर आ जाते हैं। यहाँ तक की बात है कि मैथ जैसे सब्जेक्ट में पूरे के पूरे नंबर आ जाते हैं, और अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें नंबर, जैसे हिस्ट्री है, मानविकीय सब्जेक्ट में, उसमें 60% नंबर, 55% नंबर लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। वहां पर बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। और मैथ में 90, 98, 95, 400 में 360, 370, 380 जैसे नंबर आ जाते हैं, और उन्हें वही नंबर पूरे पूरे मिल जाते हैं, और वो फाइनल सिलेक्शन एसडीएम जैसी पोस्ट को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए साथियों, दोस्तों, अब करना क्या होगा? अब यही एक है कि आप अपने सीनियर जो लोग हैं, अपने एक यूनिटी के लोग हैं, अपने एक मित्र मंडली के हैं, उनसे एक विचार विमर्श करिए और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलिए, मुख्यमंत्री से मिलिए, अन्य आप अपने क्षेत्र के एमपी से मिलिए, मंत्री से मिलिए, और ये बात शासन तक पहुंचाइए, लोक सेवा आयोग तक पहुंचाइए, संचार के माध्यम से पहुंचाइए, मीडिया के माध्यम से पहुंचाइए, ताकि इस पर कोई कार्रवाई हो सके। अन्यथा जो हिंदी मीडियम है या फिर एक टेक्निकल सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, प्रतियोगी हैं, वो बहुत बड़ा फायदा ले। ये नहीं है कि उन्हें फायदा मिल रहा है, मतलब ये है कि उनके ऐसा करने से जो मानविकीय सब्जेक्ट वाले हैं, कला वर्ग वाले हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। फायदा किसी को हो, इससे कोई मतलब नहीं है, मगर नुकसान जो हो जाए वो एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए साथियों, ये बहुत बड़ी बिग अपडेट थी। एक बात और बता देते हैं कि पेपर भरने के लिए चला गया है, पेपर की प्रक्रिया चालू हो गई है। इसलिए 30 सितंबर तक का ही आपका
पेपर जो करंट अफेयर्स है वो आएगा। इस करंट अफेयर्स को 30 सितंबर के करंट अफेयर्स को आप पक्का रखिए। मैं इस पर वीडियो बनाकर समझा चुका हूँ, एक और वीडियो इस पर बनाऊंगा। कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक आने की पूर्ण संभावना है उनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि पेपर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और अभी 2 4 6 दिन में ये पेपर बनने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पक्की मोहर लग जाएगी। इसलिए आपको उस पर ध्यान देना है। 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को पक्का कर लेना है। 6 महीने के करंट अफेयर्स में 70% सवाल आते हैं, उसको आपको पक्के तरीके से क्लियर करना है। बाकी 30% सवाल आते हैं, बाकी 6 महीना पिछले, उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। इसलिए इस पर भी विशेष ध्यान देना है। पोस्ट पर कौन कौन सी बढ़ गई ये मैं बाद में बताऊंगा, और जैसे ही अपडेट होगी आपको तुरंत बताऊंगा, क्योंकि अपडेट से आप जुड़े रहिएगा। और आप जेके कंपटीशन सेंटर से संबंधित जो भी सामग्री दी जा रही है, जो भी वीडियो बनाई जा रही हैं, उनको देखिएगा साथियों। और वीडियो को देख करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।